चाहे जितना भी हो, लेकिन कुछ समय हमें कभी कभार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि समय व्यस्तताओं के कारण इधर उधर हो जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। साधना की निरंतरता बनाए रखना चाहिए। घंटा भर चाहे सुबह बैठो कि शाम में बैठो, लेकिन घंटा भर सुबह शाम दोनों समय बैठना चाहिए। साधना होती रहनी चाहिए। यात्रा बहुत लंबी है, होते रहे धीरे धीरे धीरे। कोई कछुआ चाल भी चलता है तब भी पहुंच जाता है। बस निरंतरता जरूरी है। तो लगातार साधना करते करते धीरे 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 कब पकड़ लेती है हमारे भीतर, चित्त का निरोध होने लगता है, प्राणों का निरोध होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है, बुद्धि में विवेक जागृत होने लगता है। और जैसे जैसे बुद्धि में विवेक जागृत होगा, वैराग्य भाव प्रबल हो जाएगा और स्वतः ही मन जो है, इंद्रियां भीतर मुड़ जाएगी। मन आत्मा का रस पाकर आत्मा में लीन होने लग जाए। एक सहज आनंद, सतत आनंद हमारे भीतर बना रहता है। फिर किसी चीज की इच्छा भी नहीं रहती, कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, कुछ होने की इच्छा नहीं रहती। एक सहज आनंद हमारे भीतर से बहने लगता है। वो इतना परितुष्टिदायी होता है, इतना परितृप्त करने वाला होता है कि और किसी चीज की इच्छा ही नहीं बचती। क्या मांगे? हमारे भीतर ही सब है। इंद्रियां बाहर खुलती है, बाहर जाती है, विषयों से संपर्क होता है और तृप्ति ढूंढती है। लेकिन इंद्रियां विषयों से हटकर भीतर मुड़ जाए और अपने स्रोत की तरफ देखने लग जाए तो परम तृप्त होती है। बस उसको भीतर, बाहर से हटा के भीतर मोड़ने का श्रम लगता है। भीतर मुड़ जाए और एक बार भीतर का चस्का लग जाए तो फिर श्रम नहीं लगता है। फिर तो मन खुद ही खींचे जाता है, अपने आप वो हर समय ढूंढता है, तलाश करता है कैसे भीतर जाए। भीतर का चस्का लगता है, भीतर का रस मिलना शुरू करता है तो एक ऐसा नशा चढ़ता है भीतर कि हर समय उसमें डूबे रहने का मन होता है। कभी किसी चीज के मिल जाते हैं ना, तो फिर उससे एक और रुचि बनती है। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि थोड़ी थोड़े से झलकें देता रहता है। तो झलकों के सहारे आदमी की और आगे बढ़ने की इच्छा होती है, और आगे जाना ललचाती है ये झलके, और ये ललचाती है तो इनके लालच में और आगे सरकते हैं। पर लकीर एक चीज होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। साधना में निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतरता नहीं होगी तो फिर साधना बनेगी नहीं, पकेगी नहीं। बुद्धि स्थिर हो जाती है ना, तो फिर उसको अपने आप अपनी वास्तविकता का बोध हो जाता है, सहज अपने स्वरूप में ठहरने लग जाती है। प्राण जितने चंचल रहेंगे, प्राण चंचल रहेंगे तो मन चंचल होगा, मन चंचल होंगे तो प्राण चंचल होंगे, और मन और प्राण दोनों जुड़े हुए हैं। तो प्राणों को साधो, जितो जित सांसो, जीतो, पहले सांसों को जीतो। जित सांसो जित्ता सनो,